हेलो दोस्तों, आज हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्वालामुखी क्या होता है? पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी और दबाव होता है। जब यह दबाव बढ़ता है तो अंदर मौजूद पिघला हुआ पदार्थ ऊपर की तरफ रास्ता बनाता है। जब यह मैग्मा पृथ्वी की सतह को तोड़कर बाहर निकल जाता है तो इसी को ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी कैसे बनता है। तो पहला, पृथ्वी की अंदरूनी परतों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। दूसरा, वहाँ चट्टानें पिघलकर मैग्मा बन जाती हैं। तीसरा, मैग्मा प्रेशर बढ़ने के कारण ऊपर की ओर बढ़ता है। चौथा, जब दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मैग्मा पृथ्वी की सतह को फाड़कर बाहर निकल आता है। पांचवा, यही बाहर आता हुआ गर्म मैग्मा लावा कहलाता है। नेक्स्ट, बाहर निकलने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो अगर अंदर रहेगा तो उसको हम मैग्मा बोलेंगे, अगर वह बाहर आ जाएगा तो उसको हम लावा बोलते हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जो अभी भी फट सकता है या बार बार फटता रहता है, और सुप्त ज्वालामुखी जो इस समय शांत है लेकिन भविष्य में कभी भी फट सकता है। और तीसरा है मृत सागर, जो अब हमेशा के लिए शांत हो चुका है, दोबारा कभी भी नहीं फटेगा। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख ज्वालामुखी। तो पहला है वेरन आइलैंड, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान और निकोबार में स्थित है। 1787 में पहली बार फटा था। 2017-18 में भी सक्रिय देखा गया। भारत का दूसरा ज्वालामुखी है नारकोडम ज्वालामुखी। यह भी अंडमान और निकोबार में है। अभी यह नहीं फट रहा लेकिन भविष्य में फट सकता है। यह सुप्त ज्वालामुखी माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा दक्कन ट्रैक्ट्स। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के बड़े भाग में फैला हुआ है। लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले भीषण ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। अब यह मृत ज्वालामुखी क्षेत्र है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी फटने के प्रभाव। तो पहला सकारात्मक प्रभाव है, जैसे मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, सोना, हीरा, तांबा जैसी धातुएं निकल सकती हैं। नए पहाड़ द्वीप बनाते हैं, जैसे हवाई द्वीप। अब इसका नकारात्मक प्रभाव देखते हैं, जैसे शहर और गांव नष्ट हो सकते हैं, राख से सांस लेने में दिक्कत होती है, मौसम पर असर पड़ता है और भूकंप की संभावना बढ़ सकती है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर नामक क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर का इलाका है। अब हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला है ज्वालामुखी क्या होता है। तो वह स्थान जहाँ से लावा, गैसें और राख निकलती हैं ज्वालामुखी कहलाती हैं। नेक्स्ट, जमीन के अंदर पिघली चट्टान क्या कहलाती हैं। तो मैग्मा। नेक्स्ट है ज्वालामुखी का मुंह किसे कहते हैं। तो उत्तर है क्रेटर। क्रेटर को ज्वालामुखी का मुंह कहते हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी की लंबी पाइपनुमा नली क्या कहलाती है। तो ज्वालामुखी की लंबी पाइपनुमा नली कंडुइट कहलाती है। नेक्स्ट है ज्वालामुखीय विस्फोट से मिट्टी कैसी हो जाती है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।